एक ही निर्णय है अब तो, किवाड़े करेंगे बंद, बच्चों को कर लेंगे अंदर, सब लोग मरेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या कह रहे हैं? घर से निकलो, बाहर आओ, घर बचाओ, घर बचाओ। कोर्ट ने जो नोटिस लगाया, इस नोटिस के बाद आलम ये बन गया कि इलाके में लोग मरने शुरू हो गए हैं। लोगों अटैक पड़ने से मौत हो गई। सतीश तिवारी जी की माता जी हैं। इस वजह से अटैक लग गया हाँ, कि मैं नोटिस के ऊपर रखी, नोटिस आ गया टूटने का। किसी को नींद नहीं आ रही है, एक एक अटैक पड़ जाए, कल को हमें पड़ जाए अटैक। मौत मैंने आपको दिखाई और आप देखिए ये व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हैं, ये मेंटली जो है इनको बहुत बड़ा असर मानसिक रूप से इन्हें पड़ा है। क्या कुछ हो गया इनको नोटिस के? इनको ब्रेन सर्जरी हुई थी और फिर ये बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन ये सब सुन के द्वारा इनको फिर मैं दिवाली के दिन पूरे दिन इमरजेंसी में लेकर इनको भर्ती रही और अभी भी इनकी तबीयत खराब चल रही है। तो रोटी नहीं खा रहे, अभी हम सुना तो ले सूखी रोटी तो करके लेके जा रहे हैं, खाई नहीं कल से रोटी। घर बचाओ, घर बचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। घर बचाओ, घर बचाओ। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप दिख रहे हैं तहलका दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके में। ये वही इलाका है जहां पर ये फरमान जारी हो गया है, एक नोटिस जारी हो गया है कि यहाँ पर मौजूद जितने भी घर हैं सभी घरों को गिराया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा और इस पूरे इलाके को एक नीरज नाम के व्यक्ति की वजह से गिराया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये जो पूरा इलाका है एक नीरज नाम के व्यक्ति से जुड़े हुए किसी विवाद में कोर्ट से अपनी लड़ाई को हार चुका है, जिसके बाद ये नोटिस आप देख पाएंगे, जो नोटिस यहाँ इस कॉलोनी में लगाया गया है और इस पर साफ तौर से लिखा गया है कि इस नोटिस के मुताबिक इस पूरी कॉलोनी में आने वाली जो 19 तारीख है, 19 तारीख को जो बिजली कनेक्शन है वो काट दिए जाएंगे और इसके अलावा 20 तारीख को बुलडोजर की जो कार्रवाई है, जो पीले पंजे की कार्रवाई है, वो शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में विवाद ये छिड़ गया है कि सालों सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, आखिर वो कहाँ जाएंगे? लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, आइए मेरे साथ। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर, एकदम बढ़िया है। अब जो नोटिस दे दिया गया है आपकी कॉलोनी को, कितने साल से बाबा यहाँ रह रहे हैं? 30 साल से। बुलडोजर के आगे आएंगे, चलने नहीं देंगे, मरेंगे मारेंगे। तो मरने मारने की लड़ाई है ये आप लोगों के लिए? हाँ जी, हम तो मारेंगे और मरेंगे। प्रॉपर्टी हमने खरीदी है, पहले क्यों नहीं उन्होंने नोटिस लगाया, बोर्ड क्यों नहीं लगाया, कॉलोनी अनौसराज है। हम तो मरेंगे मारेंगे। जनता जो इस वक्त देख रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता तो देख रही, बेहाल हो रही है, जनता परेशान है, घर घर से परेशान है। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? हमारे कॉलोनी में एक अटैक पड़ने से मौत हो गई। सतीश तिवारी जी की माता जी हैं। इस वजह से अटैक लग गया हाँ, कि... मैं नोटिस के ऊपर रखी, नोटिस आ गया टूटने का। तो देखिए सरकार ने क्या किया है, क्या नाम था उनका? सतीश तिवारी हैं, उनकी माता जी हैं। कहाँ रहते हैं वो? ये 3 नंबर गली में रहते हैं। अभी होंगे घर पे? हाँ, घर पे हैं। तो उनके घर भी हम चलेंगे। आप सोचिए कि सरकार के नोटिस ने, कोर्ट के नोटिस ने लोगों को कितना बड़ा झटका दे दिया है कि लोग अब अपनी जान खोते जा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं, पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तहलका दिल्ली इस वक्त यहाँ पर पहुंचा है, जनता से जुड़ेंगे, जानेंगे और उनकी समस्याएं आपको दिखाएंगे। जो नोटिस आया है, डर लगता है? हाँ जी, डर नहीं लगेगा। इतना सारी जिंदगी कमाई चली जाती है, घर द्वार भी बेच के ले हैं, तो कहाँ जाएंगे? मोदी जी आपको सुने तो मोदी जी को क्या कहिएगा? मोदी जी का सुनेंगे तो यही कहेंगे कि जे बचा दिया आज हमार मोदी हुआ, चाहे जे हुआ हमार घर बच जाएगा, तो वही सब कुछ है। सब वोट दिए, उनको सब कुछ किया, आज हमारे ऊपर परेशानी आई है तो उनको ठाड़ होना चाहिए, लेकिन वो कहीं पता ही से नहीं है कहाँ क्या कर रहे हैं। आता जाता नहीं ना, तो कहाँ जाएंगे? हम सब ऐसे परेशान है ना, 1 महीना से रात दिन हो जाता है, ना रोटी खाता है, ना पानी खाती है। क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, यही तो हमारी मुसीबत है और क्या बताइए आप। हाँ, तो नींद नहीं, क्या खाना नहीं बन रहा भैया, घर सारी जिंदगी का कमाई हमारे सबके 50 साल से हम सब इतनी उम्र हो गए, ये हमारे बच्चे बढ़े लिखे सब कुछ हो गए।
तो आप सोचिए इन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से ये तमाम मकान लिए थे। ये पूरी की पूरी आप रोड दिखाइए, इतनी बड़ी ये कॉलोनी देखते ही देखते बस गई। और मैं आपको ये हालात इस वक्त दिखा देता हूँ कि देश की राजधानी दिल्ली में अब इन मकानों को तोड़ने की बात की जा रही है। आखिर सरकार क्या कर रही है, आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, आखिर वो नेता क्या कर रहे हैं, ये तस्वीरें दिखाइए। जो नेता चुनावी वक्त में वोट मांगने आ जाते हैं वो नेता क्या कर रहे हैं, फिलहाल के लिए ये बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो जाते हैं। कोर्ट ने जो नोटिस लगाया, इस नोटिस के बाद आलम ये बन गया कि इलाके में लोग मरने शुरू हो गए हैं, लोगों को हार्ट अटैक आना शुरू हो गया है, लोगों की मौत होने लग गई है। आखिर इस मौत को मैं हत्या ना कहूं तो क्या कहूं, कौन जिम्मेवार है इनकी मौत का? आप सोचिए, ये वो घर है, इस घर में रहने वाली एक महिला 10 तारीख को जब ये नोटिस लगाया गया, 9 तारीख को ये नोटिस लगा था और 10 तारीख को जैसे ही इस महिला को पता चला कि अब घर खाली कराया जाएगा, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, तो महिला हार्ट अटैक से मर गई। इस दुनिया में वो नहीं रही। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार तिवारी। क्या कुछ हुआ था सर? सर वो माँ जी बैठी थी और उन्हें सुना 2 दिन पहले कि खाली करना पड़ेगा, टूटेगी, कॉलोनी टूटेगी। उस चक्कर में उनको घबराहट हुई और वो 10 तारीख को चली गई सुबह। हार्ट अटैक आ गया उन्हें? हाँ, अटैक पड़ गया थोड़ा। किसको जिम्मेदार मानते हैं उनकी मौत का? यही सरकार को ही मानते हैं, जो तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तोड़ेंगे कॉलोनी टूटेगी। हाँ, इस चक्कर में क्या कुछ कहेंगी जिस तरीके से कॉलोनी को तोड़ने का एक नोटिस सरकार ने और कोर्ट ने जारी किया है? क्या कहेंगे, हमें तो ये चाहिए कि मेरी कॉलोनी, हमें मेरा घर मुझे चाहिए बस। और इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? ये लोग नोटिस लगाए थे पहले, ये लोग इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, चुपचाप आके नाप गए, चुपचाप आके अब ये ऐसा करने। फिर इन्होंने फिर नोटिस भेज दिया कि ऐसे तोड़ेंगे, बिजली पानी काटेंगे, फिर बिल्कुल तोड़ेंगे। अभी जो महिला जिनकी मौत हुई है, क्या नाम था इनका? रामवती। कैसे उनको कब पता चला, किसने बताया? और हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे नापते थे ना, यहाँ पे नापने आए थे, मशीन लगा के यहाँ पे नापने आए थे, तो वो यहीं तो लेटी थी, यहीं पे सुन लेती थी यहाँ पे, तो फिर वो और उसी एकदम से गिर गई, सब मर गई। हाँ, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? किसको जिम्मेदार आप लोग मानते हैं? आप लोग हम जाए उसके जिम्मेदार से नोटिस बजा, उसके जिम्मेदार हम तो उनको मौत हुई है, वो एकदम सुन के घबरा गई हैं, उनके जिम्मेदार है। तो क्या कुछ कहेंगे? मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी भैया। बोलो ना आंटी। नहीं बोल पाती ना मैं। ये जो मकान आप लोगों से खाली कराए जा रहे हैं, कहाँ जाइएगा मकान खाली? यहाँ तो बोर्ड लगा दिए, जब जमीन इन्होंने काटा, डीलर ने दिया था, तो यहाँ बोर्ड लगाना चाहिए। जन तक हम लोग को पता नहीं था, यहाँ तो लिख देते ना तो कोई लेता नहीं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ लिखा नहीं, कोर्ट में कागज बना दिया, कागज कोर्ट में बना दिया, तो वहाँ पर कोर्ट में बना दिया कागज। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो हालात नजर आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या कहेंगे भैया आप? मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से, ये ऐसी कोई विपत्ति थी तो आपको पहले नोटिस देना चाहिए थे। अचानक लोगों के घर में आके ऐसा नोटिस चिपकाओ, लोग मरेंगे ही। आखिर हम इतने 40-50 वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पर, हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरा नाम इंद्राज मौर्य है, मैं गली नंबर 3 संगम बिहार में रहता हूँ। मैं मजदूरी करता हूँ, मैं अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाऊँगा? इसके अलावा तो मेरे पास कोई घर भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? मेरी नहीं समस्या है, ये तकरीबन 5 लाख लोगों के घरों की समस्या है। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे पढ़ने? ऐसी कोई स्थिति थी तो उसे बताना चाहिए पहले सरकार को। अब अचानक आएंगे तो हर लोगों को हार्ट अटैक आएगा। तो अब जो स्थिति है, अगर बुलडोजर आता है मकानों को गिराने, तो क्या मारने की नौबत है ये? हम तो मरेंगे, इसी घर में मरेंगे हम। निकलेंगे नहीं घर से? नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो है सतीश तिवारी जी हैं, उनकी मम्मी की डेथ मेरे सामने हुई है, मेरे सामने हुई है डेथ। इसी वजह से हुई? इसी वजह से जो नोटिस आई, इसी वजह से हुई है नोट। आखिरकार सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी तो किसकी आवाज सुनेगी? हम उनको वोट देते हैं, राशन कार्ड बना हुआ है, पहचान पत्र, आधार कार्ड बना हुआ है, बिजली का बिल है, ये सब सारी चीजों को पहले ही बताया जाना चाहिए। तो देखिए, बहुत बड़े बड़े सवालात सरकार पर और प्रशासन पर इस वक्त खड़े हो जाते हैं कि आखिर सरकार तब कहां जाती है जब डीलर अवैध तरीके से इन कॉलोनियों को बसाते हैं। आखिर तब सरकार कहां सो जाती है? आखिर किस लालच में जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं दब जाता है? और जब लोग अपना मकान बना लेते हैं, आप दिखाइए 5-5 मंजिल के मकान यहाँ पर हैं, दिखाइए इतने बड़े बड़े मकान बनते हैं, तब प्रशासन कहाँ जाता है? और जब बनकर लोग, जब परिवार यहाँ बस जाते हैं, लोग यहाँ रहने लग जाते हैं, उसके बाद कहाँ से लोग जग जाते हैं और ऐसे नोटिस लगा दिए जाते हैं, लोगों को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। और सोचिए, इस हद तक प्रताड़ित किया जाता है कि एक महिला की इस नोटिस की वजह से मौत हो गई है।
किसी की मौत हो रही है तो कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। एक मौत मैंने आपको दिखाई और आप देखिए ये व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हैं, ये मेंटली जो है इनको बहुत बड़ा असर मानसिक रूप से इन्हें पड़ा है। क्या कुछ हो गया इनको नोटिस की वजह से? इनको ब्रेन सर्जरी हुई थी और फिर ये बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन ये सब सुन के दोबारा इनको फिर मैं दिवाली के दिन पूरे दिन इमरजेंसी में लेके इनको भर्ती रही और अभी भी इनकी तबीयत खराब चल रही है। क्या हो गया है? इनको ब्रेन सर्जरी हो रखा था और फिलहाल क्या कुछ दिक्कत आ रही है? फिलहाल इनको चक्कर आ रहे हैं ये सब सुन के, क्योंकि ये सब इनको है ना कोई भी सदमे से इनको बाहर रखना होता है। एक पाकिस्तानी के कारण पूरा लोगों को इतना अथी कर रहे हैं, इनको सरकार कहीं ना कहीं जमीन देना चाहिए ना, कहीं और जमीन देना चाहिए। हाँ कहीं एक पाकिस्तानी के कारण पूरा इतना हजारों लोगों को बेघर कर रहे हैं। क्या कुछ कहीं? बस मेरा घर मुझे चाहिए, मेरी बस्ती जो है हमारे सब लोग यहीं पे रहे और इसको जगह और कहीं जगह हमारे कहीं और प्लॉट अलॉट कर दे और इस कम से कम इधर का छोड़ दे। वो तो रहेंगे नहीं ना यहाँ पे आके, यहाँ पूरा जिंदगी का कमाई लगा हुआ है सबका। चाहिए ना। क्या कुछ हो रहा है भाई साहब आपको, जो जिस तरीके से नोटिस आया है, क्या कुछ हो रहा है? क्या कुछ दिक्कत आ रही है? बोल भी नहीं पा रहे हैं, इतना बड़ा सदमा लगा है नोटिस की वजह से। आप सोचिए व्यक्ति जो है वो पूरे के पूरे स्तब्ध हो गए हैं। तस्वीर दिखाइए कैमरा पर्सन। व्यक्ति इतने ज्यादा स्तब्ध हो गए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। नोटिस की वजह से चुप्पी हो गई है, आवाज चली गई है। कौन है जिम्मेवार एक व्यक्ति की आवाज जाने का, एक व्यक्ति की मौत हो जाने का? कौन जिम्मेवार है? कट करो। साफ तौर से किसकी जवाबदेही मानते हैं आप इस पूरी घटना के लिए? इसकी जवाबदेही मैं तो दिल्ली सरकार को ठहराऊंगा, क्योंकि जितना मैंने अभी तक पढ़ा है और जितना समझा है, तो जो जस्टिस थे 2019 में जिन्होंने अपना ऑर्डर सुनाया था कि ये ज़मीन इसको दी जाए, नीरज को, जो पिटिशनर है इसका, तो उसमें मैंने जब जसमीत सिंह को सर्च किया तो मुझे पता लगा कि इस टाइम वो DERC के चेयरमैन हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके वो चेयरमैन बने हुए हैं। और अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं कैबिनेट की, आतिशी, उन्होंने उनको शपथ दिलवाई थी। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो क्या है इनके पीछे? क्योंकि आप समझी साजिश, बिल्कुल सोची समझी साजिश है, क्योंकि इसमें आप गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व दिख रहे हैं। आप एक जज को क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सोची समझी साजिश आपको रख रही है। कब बोलोगे अंकल? ऊपर चले आपको सोची तो फिर जाओ, यहाँ नहीं बोलना तो जाओ, यहाँ मत खड़े हो। सोची समझी साजिश, बिल्कुल सोची समझी साजिश दिख रही है ये। क्योंकि वो, आप एक बात बताओ, आप किसी जज को अपनी पार्टी अपने एक चेयरमैन की पोस्ट पे क्यों हायर करोगे? क्यों? क्योंकि वो भी कॉन्स्पिरेटर है। हमें आज तक ये नहीं पता लगा कि नीरज जो पर्सन है कौन है, कहाँ रहता है और इस टाइम वो क्या करता है। मे भी देखना, अगर आप इसे रिसर्च करने निकलोगे तो वो आम आदमी पार्टी में ही इन्वॉल्व होगा, आम आदमी पार्टी के किसी पद पे बैठा होगा। आम आदमी पार्टी की जवाबदेही आप मानते हैं? वो जवाबदेही है। उनके मंत्री कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं मीडिया के अंदर आके कि हम इस चीज को आगे लेके जाएंगे या कुछ करेंगे। वो क्या कह रहे हैं आंटी? आम आदमी पार्टी आ भी तो नरैया बुला रहे तब, क्यों इलेक्शन में तो दिलीप पांडे आ गए थे वोट मांगने। दिलीप पांडे वोट मांगने सब आएगा, जनता कोई आए नहीं मेरे पास। कोई नेता नहीं, हम कोई भी नहीं आए यहाँ पे, कोई आए नहीं। दादी क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी 70 साल उम्र हो गई बेटा। कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? हम यहाँ 40 साल से रह रही हूँ। कहाँ जाएंगे अगर मकानों को तोड़ दिया जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, सब मरेंगे एक तरफ से, जाएंगे कहाँ? तो देखिए बुजुर्ग महिला कितनी ज्यादा परेशान है। आप सोचिए सरकार की आंखों में, कानों में जू नहीं रेंग रही है और ये बुजुर्ग महिला कह रही है मर जाएंगे पर घर नहीं छोड़ेंगे। और कहीं ना कहीं आप सोचिए इतने सारे लोग मरे जा रहे हैं। क्या कह रही हैं? पूरा परिवार ही मरेगा। गांव से जो भी था वो यहाँ आके लगा दिया, वहाँ भी ठिकाना नहीं है। अब कहाँ जाएगा? यहीं मरेंगे, कहीं जगह नहीं और कहाँ जाएंगे? मरना तो है, तो यहीं मरो। 95 से रह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सन 1995 से 94 से रह रहा हूँ और 94 की हमारी रजिस्ट्री है। और जब क्यों नहीं बताया यहाँ सरकार ने, ये घपले वाली जब गए ये हमारी है, तुम क्यों बना रहे हो? क्यों नहीं बना बताया? चल रही है। बच्चे मेरे, जब मेरी शादी होके आई थी इस कॉलोनी में, अब मेरे बच्चे हो गए, बच्चे की शादी हो गई है, बच्चे हो गई है, दूसरी पीढ़ी चल रही, तीसरी बच्चे मैं कहाँ लेके जाऊँ ये बता दो, आप बताओ। बच्चे मेरे यहीं हुए हैं, मेरी शादी होके आई इस कॉलोनी में, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे भी हो गए, बताओ मैं कहाँ जाऊँ? बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी? आज क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा बच्चा होगा, 3 पीढ़ी हो चुकी है, पोता है, पोती है, कहाँ जाएंगे बोलिए? कहाँ बच्चे जाएंगे? वही तो सब लोग परेशान सरकार कर रही है, सरकार का पूरा हाथ है और न मदद कर रही, कुछ भी कोई मदद नहीं कर रहे हमारे लोग। कोई नहीं आया यहाँ पे आज। देखिए तमाम जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, वाले भी यहाँ पे जाओ ना तो वही डंडा मार के भगाते हैं, चाहे लेडीज पुलिस हो चाहे जेंट्स पुलिस। बंद कर ली थी, मारा पीटा था लेडीजों को,
10 लेडीज बंद कर, हम लोग हंगामा करते तो लेडीजों बंद करे, पुलिस वाले जेंट्सों को मारते, लेडीजों को मारते हैं। पुलिस वाले साथ नहीं दे रहे हैं, पुलिस वाले कोई साथ नहीं दे रहे, महिला पुलिस लेडीजों को मार मार के भगाती हैं। तो सब तौर से आप ये तस्वीरें देख लीजिए, देश की राजधानी दिल्ली के इस इलाके से मैं ये तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जो लोग खड़े हैं उनकी आंखों में आशाएं हैं, पर सरकार निराशा बनाती हुई उन आशाओं को नजर आ रही है और सवाल बहुत सारे हैं। इस वीडियो को आप सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाइए, व्यवस्था तक पहुंचाइए। जज का नाम दिखा रहा हूँ इसके अंदर, आप इसको जूम कीजिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है। इसके अंदर जज का नाम देखिए आप, जयंत नाथ दिखाई देगा आपको, जस्टिस जयंत नाथ, ठीक है। और कब का नोटिस है ये? एक सेकंड रुकिए, ये आम आदमी पार्टी की वेबसाइट है, आप इसके ऊपर देखिए आम आदमी पार्टी .org, जिसमें डोनेशन भी मांगते हैं ये लोग। और इसकी हेडलाइन देखिए, फॉर्मर जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट जयंत नाथ टेक्स चार्ज एज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द TRC। और इनको शपथ दिलाने वाली आतिशी हैं, ये देखिए इनके साथ बैठी हुई है ये आतिशी, देखिए ये पूरा का पूरा प्री प्लान्ड है ये पूरा का पूरा सब कुछ, वो भी आम आदमी पार्टी द्वारा। आप रिसर्च कीजिए, मैं चाहता हूँ और बाकी एजेंसी सामने आए, वो इस चीज़ को निकालें। ये आम आदमी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फ्रॉड है, जैसे कि उन्होंने लिखकर स्कैम किया और बाकी सारे स्कैम किए, ये भी उन्हीं का एक स्कैम पाएगा। क्योंकि इनका पेट इतना बड़ा है ना, ये जहाँ से आए हैं इनको भर ही नहीं रहा इनका पेट। ये लिखकर स्कैम कर चुके हैं, ये लैंड स्कैम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर आके, ठीक है। एजुकेशन के नाम पर दिल्ली लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। स्कूलों को पेंट करना स्कूल बनाना नहीं होता है, जो ये बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को आगे, ठीक है। इनका आधा कैबिनेट ऑलरेडी जेल में है, केजरीवाल का खुद का नंबर लगा हुआ है, और ये इनका बस यही है कि लूटो खाओ मजे करो। देखिए कहीं ना कहीं सब तौर से जो लोग हैं उनका ये कहना है कि सरकार को भूख इतनी ज्यादा है कि उनकी भूख नहीं मर रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, सरफरोशी की तमन्ना अगर हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो कहीं ना कहीं ये पंक्ति जो है वो यहाँ सक्सेस होती हुई नजर आ रही है। क्या नाम है? लक्ष्मी देवी। कितने सालों से यहाँ रह रही? 35 साल हो गए मुझे। क्या करेंगी? सरकार ने नोटिस दे दिया है, क्या करेंगे? सरकार के पास जाएंगे, उससे कहेंगे शीला दीक्षित के जमाने से बसी है, आज की बसी है, आज की नहीं। पानी नहीं था, बत्ती नहीं थी, 15 साल पानी हम लोग जगीराबाद मरे, वहाँ से लाए, गड्ढा था वहाँ भराव कराया। पानी क्यों दिया? सीवर क्यों दिया? क्यों लगाया? जब सरकारी जगह थी बताते, नोटिस लगाते, पहले बताते। ये 35 साल बसे हो गए इसको, हम लोग उसके ऐसे जाने नहीं देंगे, टूटे नहीं देंगे। गैर कानूनी जगह था तो उसको सुविधा नहीं देना चाहिए था ना। बोर्ड लगाता, तार काटा लगाता, कुछ भी लगाता, सुविधा क्यों खरीदते हम? क्यों खरीदते हम? नहीं खरीदते। यहाँ जितने भी मकान बने हैं सब पुलिस की रेख देख में बने हैं, जीवन भर के कमाई। अगर थोड़ा भी काम उठाते हैं तो फट पुलिस वाले आते हैं, जब पैसे दे देते हैं तो चले जाते हैं, चलो बनाओ कोई बात नहीं। आप कहाँ हो? क्या कह रहे हैं? जब इतने देर पानी में हम तैर रहे थे तब कहाँ थे लोग? यहाँ पर कहाँ है जमीन वाले? कहाँ है? जब जिसकी जमीन है उसको बुलाओ। कभी वोट लगाया, कभी बताया? हमने सपने में नहीं देखा कभी भी। वोट डालती हैं आप? हाँ जी, चुनावी वक्त में वोट मांगने आते हैं? हाँ आते हैं, सब आते हैं। और अब कोई पक्ष में दिलीप पांडे को ऐसी आशा उन्होंने बर्फी से तोला है, उसे जब जीता, हाँ जब तकरीब पे रख के तोला है। अटैक में पड़ गई, सुन के इनकी अम्मा मर गई, खत्म भाई 10 तारीख को खत्म हो गई। तो हमारा 3 दिन तो रोटी नहीं खा रहे हैं। अभी हम सुना तो ले ये सूखी रोटी तो करके लेके जा रहे हैं, खाई नहीं कल से रोटी। हम लोग को नींद हराम है, भूख हराम है। हाँ? जब से ये मेट्रो आई है, जब से उसकी नजर आ गई है, पहले कहाँ था ये? हम सन 93 से रह रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए हाल मचा है, जनता बहुत ज्यादा परेशान है, पर जनता की परेशानियों का समाधान कोई नहीं है और जनता बेहद आक्रोश में नजर आ रही है। जनता का साफ रूप से कहना है कि अगर उनको इस कॉलोनी से निकाला गया तो वो मर जाएंगे, मार देंगे, पर इस कॉलोनी को खाली नहीं करेंगे। घर बचाओ आंदोलन ये लोग लड़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार सरकार पर, व्यवस्था पर बड़े बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये मेरा नया प्लेटफॉर्म है तहलका दिल्ली। अब से यही दिन प्रतिदिन आपको दिल्ली की, देश की राजधानी की हर खबर देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।